हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हमने क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन डिस्कस किया था, उसका बेसिक डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने टॉपिक लिया था रिलेशन। तो रिलेशन को हमने समझा था कुछ बेसिक चीज़ें लेकर, ठीक है ना। आज वाली क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन पर आने से पहले मैं रिलेशन की डेफिनेशन को एक बार दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ, देन हम आएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन पर, ठीक है। तो रिलेशन होता क्या है, बताया था मैथमेटिक्स में रिलेशन होता है बिटवीन टू सेट्स। तो सेट है आपके पास, उनके बीच में रिलेशन अपन देखते हैं, है ना। अब आप लोग जानते हो एक सेट ये एक सेट आपने ए लिया, एक सेट आपने बी लिया। सेट ए में भी एलिमेंट्स होंगे और सेट बी में भी क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो वास्तव में हम क्या कर क्या रहे हैं, हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं बिटवीन सेट, मतलब बिटवीन जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनके बीच में अपन रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं ना। तो समझाया भी था आपको रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है अगर रिलेशन आपका ए से बी में है ना। फिर ये भी बताया था कि हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट अपने आप में रिलेशन होता है। तो मुझे फाइंड करना हो कि ए से बी में नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो मैं क्या फाइंड करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ए से बी में अब अपन रिलेशन फाइंड करते हैं तो ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट अपने आप में रिलेशन होता है। तो मुझे फाइंड करना है कि ए से बी में कितने रिलेशन है, तो मैं ये फाइंड करना चाहूंगा कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते होंगे। हर एक सबसेट अपने आप में रिलेशन होता है, तो जितने सबसेट होंगे उतने क्या होंगे, आपके रिलेशंस होंगे, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा डेफिनेशन पर काम करके फिर अपन टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे आएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि रिलेशन होता है बिटवीन टू सेट्स, ठीक है। दिखाते हैं कैसे, एक बार आपको दोबारा। जैसे मान लो एक सेट है आपका ए, है ना, 1 2 3 4। एक सेट है आपका बी, ओके, ये आपका है 4 5 3 4 5। ये आपका है 3 4 5, ओके। और यहाँ पर हमें सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन दे रखा है, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन क्या है आपकी, कि सपोज करो ए किसका एलिमेंट है, ए का, एंड बी किसका एलिमेंट है, आपका बी का, ठीक है ना। तो जब मैं बोल रहा हूँ ए एलिमेंट ऑफ ए, तो मैं जितने भी एलिमेंट है सबकी बात करूँ। इधर बोल रहा हूँ बी एलिमेंट ऑफ बी, तो जितने भी एलिमेंट है उन सबकी बात करूँ, ठीक है। तो किस तरह रिलेशन दिखा रहा हूँ मैं आपका, कि ए बी इज ग्रेटर देन ए प्लस वन, ठीक है ना। कि सेट ए से सेट बी में रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको क्या दी है, सेट ए से सेट बी में रिलेशन जो अपन बता रहे हैं कि सेट ए से सेट बी के एलिमेंट किस तरह रिलेटेड होंगे। तो वो डेफिनेशन आपको दे रखी है कि ए एलिमेंट ए का है और बी एलिमेंट बी का है। तो रिलेशन किस तरह से होगा कि जो बी है वो क्या होना चाहिए, ए से 1 ग्रेटर देन हो, ठीक है ना। तो जो बी का एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट जो बी है वो क्या हो, सेट ए के एलिमेंट से क्या हो, 1 एक ज्यादा हो, ठीक है ना। तो देखते हैं, अब यहाँ पर देखो आप, ए सेट ए का एलिमेंट है 2, है ना। ये सेट बी का एलिमेंट 3, आप देख सकते हैं सेट बी का एलिमेंट 3 सेट ए के एलिमेंट 2 से क्या है, 1 ग्रेटर है, तो ये रिलेट होगा आपका। ये तो था आपका कि सेट बी का एलिमेंट बी है, ठीक है, देखा था आपने, जो एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट ए से क्या होगा, आपका बड़ा होगा। रिजल्ट के लिए आपने क्या फील किया कि जो बी का एलिमेंट है वो ए से एक ज्यादा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ए एलिमेंट आपका है, ए का एलिमेंट 2 लिया और बी का एलिमेंट 3 लिया। आप देख सकते हैं कि बी का एलिमेंट 3 2 से क्या है, 1 ग्रेटर देन है। ऐसे ही आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है ना। तो ए का एलिमेंट 3 बी के एलिमेंट 4 से रिलेट कौन होगा, ओके, डेफिनेशन आपकी अप्लाई हो रही है। देख सकते हैं कि बी का एलिमेंट 4 क्या, ए के एलिमेंट से 1 ग्रेटर है। हमने ये तो देखा था डेफिनेशन के अंदर कि जो बी का एलिमेंट है वो ए के एलिमेंट से क्या होगा, बी का एलिमेंट जो है वो ए के एलिमेंट से क्या होगा, 1 ग्रेटर देन होना चाहिए। तो देख सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं 4 है, ये बी का एलिमेंट है, वो ए के एलिमेंट 3 से कितना, 1 ग्रेटर देन है। ऐसे आप देख सकते हैं बी का एलिमेंट जो बी है, बी का एलिमेंट जो 5 है आपका, ठीक है ना। आप देख सकते हैं बी का एलिमेंट 5 है, ए का एलिमेंट 4 से रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि बी का एलिमेंट 5 क्या 4 से 1 ग्रेटर देन है, ठीक है। इसको अपन लिखते कैसे हैं दिखाने के लिए, ये तो है ना, 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 4 एंड 4 रिलेटेड टू 5, ओके। और इसको अपन और ऑर्डर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 3, ठीक है, 3 4 4 5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दिखाने के लिए कि सेट ए का एलिमेंट ए वाला सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है। इसको अपन चाहे ऐसे लिखे आर लगा के, या फिर क्या लिखे, ऑर्डर पेयर में लिखे, ऑर्डर पेयर में। लेकिन ध्यान रखना होगा रिलेशन हमारा ए से बी में, तो पहला एलिमेंट ए का आएगा, दूसरा एलिमेंट किसका आएगा, आपका बी का आएगा। फिर आपको मैंने इसके बाद ये भी सिखाया था कि जैसे अपन सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होती है आपकी रोस्टर फॉर्म और एक होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो ऐसे ही रिलेशन को लिखने के लिए एक तरीका तो ये हो गया एरो डायग्राम वाला, और दो तरीके और कौन कौन से, आपके रोस्टर मेथड और कौन सा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर मेथड क्या होगा आपका, रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, इधर देखो साइड में, जो रोस्टर मेथड होगा आपका, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, रोस्टर मेथड
आप जानते हो, ठीक है ना। क्या करेंगे कि इस तरह सेट की फॉर्म में लिखेंगे रिलेशन को, है ना, और एलिमेंट जो होंगे वो किसकी फॉर्म में होंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। समझ में आ रहा है। मैंने आपसे बताया था कि सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर मेथड और एक होता है आपका कौन सा, आपका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उनको अपन कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं कॉमा लगा के। तो अब रिलेशन को भी अपन रोस्टर मेथड में लिखना चाह रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे स्टार्टिंग और एंड में, और यहाँ पर एज एलिमेंट क्या यूज करेंगे अपन, ऑर्डर पेयर को, ठीक है ना। कैसे, ये जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर बने किससे, आपके रिलेशन से बने, तो इनको लिखेंगे जैसे 2 रिलेटेड 3 सा 3 से था तो ऑर्डर पेयर बन गया 2 3 बन गया था, 3 रिलेटेड 4 से था तो ऑर्डर पेयर 3 4 बन गया था, 4 रिलेटेड 5 से तो ऑर्डर पेयर आपका 4 5 बन गया था। तो जितने भी ऑर्डर पेयर है इसमें आएंगे आपके, ठीक है ना, 2,3 3,4 और 4,5। इज इट क्लियर, समझ में आपको आ रहा है नहीं आ रहा। फिर मैंने आपको दिखाया था कि हमेशा देखेंगे कि आर क्या होगा, आपका ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या होता है, देखो रोस्टर मेथड तो सॉरी रोस्टर मेथड तो ये हो गया। अभी दोबारा आते हैं ये बताने के लिए कि आर हमेशा क्या होगा, आपका ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। लेकिन इससे पहले बताना चाहूंगा, एक मेथड तो रिलेशन को लिखने का रोस्टर होता है और एक होता है आपका कौन सा, आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है ना। इसमें भी अपन बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे अपन सेट को लिखते वक्त, सेट को लिखने का जो तरीका था, सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्कुल ऐसे इसको लिखेंगे, ठीक है ना। आर नाम दिया, है ना, तो जैसे अपन पहले लिखते थे एलिमेंट, यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर पेयर, होगी इसकी एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ठीक है ना। लिखा आपने ए कॉमा बी, ठीक है ना। सच डेट आपको मालूम है कि अपन जो रिलेशन को लिखते हैं, जैसे रोस्टर मेथड में लिखा था तो ऑर्डर पेयर आए थे, सेट बिल्डर फॉर्म में भी ऑर्डर पेयर आएंगे। तो ऑर्डर पेयर सच डेट, ऑर्डर पेयर किस तरह का आएगा, किस डेफिनेशन को फॉलो करके आएगा, ये आएगा बी क्या आपका ग्रेटर देन है, बी क्या आपका, ठीक है ना, ए से 1 ग्रेटर देन है, एंड ए यहाँ पर देखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। अब इस डेफिनेशन को फॉलो करो सेट बिल्डर फॉर्म को, ठीक है, तब भी आपके एलिमेंट ही आने वाले हैं। तो मैंने ऑर्डर पेयर लिखा है क्योंकि ऑर्डर पेयर आते हैं, ठीक है ना, जब अपन रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो ऑर्डर पेयर किस डेफिनेशन को फॉलो करके आएगा, ए बिलोंग कर रहा है ए से स्मॉल है, बी बिलोंग कर रहा है बी से, ठीक है ना, और जो बी वाला एलिमेंट है वो क्या, एक एलिमेंट से 1 ग्रेटर देना है। तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हैं ये ऑर्डर पेयर आएंगे। यहाँ पर भी देखो बी का एलिमेंट ए से 1 ग्रेटर है, बी का एलिमेंट 4 ए के एलिमेंट 3 से 1 ग्रेटर देना है, बी का एलिमेंट 5 ए के एलिमेंट 4 से क्या 1 ग्रेटर देना है। तो एक तरीका ये हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रिलेशन हमेशा क्या होगा, अगर एक ए से बी में रिलेशन डिफाइन है तो रिलेशन क्या होगा, हमेशा आपका ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे सॉरी तो आप समझ सकते हैं, देखो कैसे, आप खुद देखो कि ये रिलेशन है आपका, ठीक है ना, ए से बी में डिफाइन है आपका, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपके ऑर्डर पेयर आए आपके, पहला एलिमेंट सेट ए से, दूसरा एलिमेंट बी से, लेकिन रिलेशन की डेफिनेशन को अप्लाई करके। अब मैं ए क्रॉस बी की बात करता हूँ। ए क्रॉस बी में क्या आएगा आपका, ए क्रॉस बी क्या होता है आपका, ये भी एक सेट होता है, ठीक है ना। इसमें क्या आते हैं, आपके ऑर्डर पेयर आते हैं, ठीक है ना, सच डेट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, आपके ऑर्डर पेयर आते हैं, इसके अंदर भी पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, बी से आएगा। अब आप फॉलो करो, देखो ये आपका आर है, ये आपका आर है, आर क्या था आपका, देखो आर आपका आया था, देख सकते हैं ए कॉमा बी, है ना, बी इक्वल टू कितना आपका ए प्लस 1, ठीक है ना, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ओके। अब आप देख सकते हैं, अब देखो, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। कैसे, आप देखो आर का एलिमेंट क्या होगा, ऑर्डर पेयर है, इसमें पहला एलिमेंट किससे आ रहा है, ए से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट किससे आ रहा है, बी से आ रहा है। हाँ, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि सारे के सारे ऑर्डर पेयर, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं इसी में, वो सारे के सारे नहीं आएंगे, केवल वही आएंगे उस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। अच्छा, आप देखो कि ये आपका ऑर्डर पेयर है। अच्छा, आप ए क्रॉस बी को देखो, ए क्रॉस बी के अंदर भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा बी से, इसमें ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर आएंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर हो सकते हैं। तो अब यहाँ से देखो कि अगर कोई ऑर्डर पेयर आर का है, इसमें पहला एलिमेंट किससे, ए से, दूसरा एलिमेंट बी से, इसके अंदर आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, चाहे डेफिनेशन कोई भी हो आपकी, क्योंकि इसके अंदर तो सारे के सारे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, जिसमें पहला एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट किससे, बी से। तो आप कोई भी ऑर्डर पेयर लिखोगे जिसमें पहला एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट बी से, किसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसमें आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका आर, क्या होगा आपका सबसेट हो जाएगा, किसका हो जाएगा, आपका ए क्रॉस बी का। बात समझ में आई नहीं, इक्वल का साइन इसलिए लगा देते हैं कि कभी कभी क्या होता है, रिलेशन आपका ए क्रॉस बी के इक्वल भी हो सकता है। इज के लिए भाई सिंपल सी बात है, आर के अंदर भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट बी से आ रहा है,
और ए, ठीक है ना, इसमें ऑर्डर पेयर हो सकता है कुछ आए, ऑर्डर पेयर मतलब ए से बी में जितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट ए से हो, दूसरा एलिमेंट किससे हो, बी से हो सकता है इसके अंदर कुछ आए, सारे आए, बट इसके अंदर तो हमेशा ऑर्डर पेयर सारे आएंगे, ठीक है ना। तो आप हमेशा देख पाओगे कि इसका जो ऑर्डर पेयर होगा वो हमेशा इसके अंदर आएगा। आप कोई भी ऑर्डर पेयर लो, उसमें और किसकी डेफिनेशन क्या है, पहला एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट बी से, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सारे के सारे आएंगे। तो जो भी ऑर्डर पेयर होगा इसके अंदर वो सारा के सारा क्या आएगा आपका, इसके अंदर आएगा। तो आर क्या हो गया आपका, सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का। इसके बाद हमने क्या देखा, ठीक है, कल वाली क्लास में हम कर चुके थे, आज वाली क्लास में थोड़ा दोबारा रिपीट किया मैंने, ठीक है ना, क्योंकि अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो, तो आपने क्या देखा, रिलेशन पर मैंने आपसे कहा था कि ऐसा कोई रिलेशन नहीं होगा जो सबसेट नहीं बनेगा, क्योंकि रिलेशन को जब भी लिखोगे आप इस तरह की फॉर्म में लिखोगे, रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसमें क्या आने वाले हैं, आपके ऑर्डर पेयर ही आने वाले हैं। तो वो हमेशा क्या होंगे, आपके ऑर्डर पेयर कौन से, जो ए से बी में बन सकते हैं, और ए क्रॉस बी में सारे ऑर्डर पेयर आती हैं, तो हमेशा क्या आएंगे, वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर, ठीक है, जो रिलेशन में वो सारे के सारे किस में आएंगे, ए क्रॉस बी में आएंगे। तो आर हमेशा क्या बनेगा, सबसेट, ठीक है ना। तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं बने। तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है आपका, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है ना। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो मुझे अगर फाइंड करना होगा नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी से, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी, फ्रॉम फ्रॉम ए टू बी। अगर कोई मुझे बोले या कोई आपसे बोले कि हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आपको ए से बी से रिलेशन फाइंड करने कितने बनेंगे, तो आप क्या फाइंड करोगे, कि आपको मालूम है कि ए क्रॉस बी का सबसेट क्या होता है, अपने आप में एक रिलेशन होता है। तो जितने भी सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, उन्हें काउंट कर लो, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इज इट क्लियर? अच्छा, तो मुझे क्या फाइंड करना है कि ए क्रॉस बी के, तो मैं क्या फाइंड करूंगा, चलो अब इधर देखो, आपको मालूम है, आप इधर है ना, कोई सेट आपके पास ए है, कोई सेट आपके पास ए है, और उसकी कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर कितने आपके पास, मान लो एम है, कितने आपके पास, एम है, ठीक है ना। तो मुझे निकालना है सबसेट ऑफ, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, हालांकि कल वाली क्लास मैंने आपको समझा दिया था, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 टू दी पावर, पावर क्या होगी आपकी, जो सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है ना। ऐसे ए की अभी अपन ए के सबसेट फाइंड कर रहे हैं, तो पावर क्या आएगी, ए के कितने एलिमेंट है, एम। वो कोई भी सेट हो, ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई सेट की आपको सबसेट फाइंड करनी है, तो 2 की पावर क्या लोगे, सेट में जितने एलिमेंट्स है। तो मैं ए की सबसेट फाइंड कर रहा हूँ, तो ए की कितने एलिमेंट है, आपके एम एलिमेंट है, ठीक है ना। वही तो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया था, ठीक है ना, कि मुझे फाइंड करना है कि कितने रिलेशन बन सकते हैं ए से बी में। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि क्या होता है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का, क्योंकि मुझे ए से बी में रिलेशन फाइंड करने, तो ए क्रॉस बी का सबसेट क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। तो अपन क्या फाइंड करेंगे, जितने भी सबसेट्स हम सबको फाइंड कर लेंगे, यानी कि कितने, उससे क्या निकल के आएगा, टोटल रिलेशन निकल के आ जाएगा, क्योंकि हर एक सबसेट अपने आप में रिलेशन है, तो दूसरा भी क्या होगा, रिलेशन होगा, तीसरा भी होगा। तो ऐसे जितने सबसेट अपन उनको फाइंड कर लेंगे, तो क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ रिलेशन निकल के आएगा। तो मुझे नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने फ्रॉम ए टू बी, तो मैं क्या फाइंड करूंगा, ठीक है, कि हम ये फाइंड करूंगा कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो सकते हैं। ओके, तो क्या होगा आपका, तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे आपके, लेट मान लो आप, लेट नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, कितना आपके पास, एम, कितना आपके पास, एम है, सपोज करो, है ना। तो कितने सबसेट होंगे क्रॉस बी में आपके, टू टू द पावर एम, टू टू द पावर एम। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए से बी में कितने रिलेशन बनेंगे, क्योंकि ए से बी में सबसेट ही, ए से बी में अपन रिलेशन बताते हैं, तो ए क्रॉस बी का सबसेट क्या होता है आपका, अपने आप का रिलेशन होता है। तो आपने क्या फाइंड किया, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला आपने क्या लगाया, जब भी हम सबसेट फाइंड करते हैं, लेट आपने मान लिया कि ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स है एम है, ठीक है ना। तो इसके सबसेट कितने होंगे आपके, टू टू दी पावर एम होंगे। और मैंने आपको बताया था कल कि नंबर ऑफ ए, इधर देखें आप, कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होगा आपका, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है ना। तो आप कैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूले को लिख सकते हो ऐसे ही, वही सबसेट फाइंड करना है ए क्रॉस बी के, क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट अपने आप में ए से बी में रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो जितने सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे रिलेशन होंगे। तो ए क्रॉस बी के सबसेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, वही 2, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे अपन, ए क्रॉस बी के लिख सकते हैं अपन, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, तो ये हमने कल सीख लिया था। अब
आगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अच्छा, अब एक नई चीज आने वाली है। अभी रिलेशन में दिखा था सेट ए से सेट बी में, ठीक है ना। अब आगे जो हमारी क्लास में रिलेशन है वो सेट ए से किसमें है, खुद सेट ए में ही है। अभी तक जो रिलेशन हमने देखा है, डेफिनेशन समझिए कि सेट ए से सेट बी में रिलेशन डिफाइन कैसे होगा, ठीक है ना। उसकी क्लियर डेफिनेशन क्या होती है, और हमने ये सीख लिया कि सेट ए से सेट बी में हम जब रिलेशन की बात करेंगे तो वो अपने आप में क्या होगा, एक सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। क्योंकि रिलेशन में भी ऑर्डर पेयर आते हैं ए से बी वाले, ठीक है ना, ए क्रॉस में भी ऑर्डर पेयर आते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी के अंदर सारे ऑर्डर पेयर आएंगे, रिलेशन में हो सकता है कुछ आए या सारे आए, लेकिन वो हमेशा किसके अंदर आएंगे, ए क्रॉस बी के अंदर आएंगे, इसलिए आर हमेशा क्या होगा, आपका सबसेट होगा, ठीक है। अच्छा, अब तो फिर दोबारा जो मैं बताने वाला हूँ कि आपकी क्लास 12 में रिलेशन जो है आपके सेट ए से सेट ए में, तो अपन क्या बोलेंगे, रिलेशन इन सेट ए, रिलेशन इन सेट ए। इसका मतलब क्या आपका, रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। रिजल्ट के लिए मैंने आपको दोबारा बोला कि अपनी जो क्लास 12 के अंदर अपन रिलेशन पढ़ने वाले हैं सेट ए से सेट बी के बजाय सेट ए से सेट ए में, तो उसको रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, इसको इन शॉर्ट बोलते हैं अपन रिलेशन इन सेट ए, आगे से अपन रिलेशन इन सेट ए बोलेंगे, ठीक है ना। चलो, अच्छा, अब यहाँ पर रिलेशन जो होगा, जैसे रिलेशन हम ए से बी में पढ़ते थे तो रिलेशन क्या होता आपका, होता था ए क्रॉस बी का सबसेट होता था। अब रिलेशन आपका ए से ए में, तो रिलेशन क्या होगा आपका, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ऐसी रिलेशन अगर ए से सी में, तो रिलेशन क्या होगा आपका, ए क्रॉस सी का सबसेट होगा। तो वही डेफिनेशन है आपका, रिलेशन अगर एक सेट से दूसरे सबसेट सेट में, सॉरी, एक सेट ए से सेट बी में होता है, रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो वही डेफिनेशन अप्लाई करके अगर रिलेशन आपका सेट ए से सेट ए में, तो रिलेशन क्या होगा आपका, ए क्रॉस ए का क्या होगा, आपका सबसेट होगा, ठीक है ना। चलो, तो ये मान लो किससे आपका सेट ए से किसमें आपका सेट ए में ही है। रिजल्ट के लिए अब इस जो कि अपन पढ़ रहे हैं रिलेशन सेट यानी सेट ए से सेट ए में, अब यहाँ बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आपका होगा आपका वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन, ठीक है। सेकंड आपका होगा यूनिवर्सल, कौन सा आपका, यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड आपका होगा आइडेंटिटी रिलेशन। फोर्थ आपका होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। फिफ्थ हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। सिक्स हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। ये हम आज पढ़ने वाले हैं विद एग्जाम्पल। पहला पढ़ते हैं बॉड रिलेशन, ठीक है। रिलेशन पढ़ रहे हैं सेट ए के अंदर, यानी कि सेट ए से सेट ए में, ठीक है ना। वर्ड रिलेशन इन सेट ए, इट मीन्स फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ठीक है ना। यानी कि अब जब हम सेट ए से सेट ए में रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो यानी कि सेट ए के एलिमेंट खुद से ही रिलेट होंगे आपस में, ठीक है ना। कैसे, देखो देखते हैं। तो बॉयड रिलेशन क्या होगा आपका, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए is related to any element of A। इसका मतलब क्या है कि देखो रिलेशन पहला सेट भी आपका ए है और दूसरा सेट भी क्या आपका ए है। मान लो ए के अंदर एलिमेंट कितने आपके 1 2 3, यहाँ भी कितने आएंगे 1 2 3। तो क्या बोलना है कि सेट ए का एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन की अपन बात करें तो ए से ए में बात करें, यानी ए के एलिमेंट से बात करें, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वॉइड रिलेशन कब होगा। वॉइड का मतलब जानते हैं रिलेशन, यानी वॉइड रिलेशन की बात करें, यानी इसमें एक भी रिलेशन आना नहीं चाहिए आपका, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन खाली, ठीक है ना। लैंग्वेज से इसका क्लियर हो रहा है कि इन सेट ए, रिलेशन ए में कैसे, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू ए, तो यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने दूसरे वाले से कि किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। रिजल्ट के लिए, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पर एरो नहीं लगाया आपके, ये दिखाने के लिए कि ए का कोई भी एलिमेंट अपने जो दूसरा सेट ए है उसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है।
इसका मतलब क्या हो गया, आपका वर्ड क्या हो गया, आपका वर्ड रिलेशन। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे, इसमें कोई एलिमेंट तो आएगा नहीं, समझ में आ गया। तभी मैंने यहाँ पर एरो नहीं लगाए, ये बताने के लिए कि भाई देखो ए का कोई भी एलिमेंट अपने दूसरे ए के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ये तो हो गया कि यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था सेट ए से बी में, अब ए से ए में, तो ए का एलिमेंट ही ए के एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। और वॉइड का मतलब क्या कि इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट ए से किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं होगा। इट मीन्स ये क्या होगा, आपका वर्ड क्या होगा, आपका ऐसे सेट में होता था कि नो एलिमेंट होंगे तो कौन सा होता था, वर्ड सेट होता था, नल सेट। ऐसे ही क्या कहलाएगा, आपका वर्ड रिलेशन, यानी कि नल रिलेशन कहलाएगा इसमें। इसका एग्जांपल और आपको सिखा सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं इसका एग्जांपल अच्छे समझाने के लिए। तो एरो डायग्राम से मैंने बताया कि एरो डायग्राम, इसमें एरो अपन इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक भी एलिमेंट ए का अपने दूसरे सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए कि आपका वर्ड रिलेशन है। फिर भी एक डेफिनेशन लेके मैं आपको दिखाता हूँ भाई, एग्जाम्पल कैसे कि ए कितना आपका 1 2 3 है ना, और बी कितना आपका 1 2 3, ठीक है ना। और रिलेशन यहाँ पर डिफाइन है आपका कैसे, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये डेफिनेशन है किसकी, रिलेशन की, ठीक है ना। रिलेशन डिफाइन कैसे, बी सॉरी ए बिलोंग्स टू ए एंड बी सॉरी बी बिलोंग्स टू, दोनों किससे आएंगे, ए से आएंगे। ये सॉरी सेट कौन सा आपका ए है, कौन सा आपका ए, क्योंकि अपन ए से में कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान नहीं रहा, क्योंकि अपन ए से बी में पढ़ते आ रहे हैं। सेट ए अगला सेट भी ए है, ठीक है ना। अपन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बाई एग्जांपल कि ठीक है कि ये वर्ड रिलेशन होगा। मैंने आपको समझा दिया कि सेट ए का पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट अपने दूसरे सेट ए के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। इट मींस क्या होगा, आपका वर्ड रिलेशन, ठीक है। तो समझाया था मैंने फर्स्ट, ठीक है ना, कोई भी एरो नहीं लगाता। अब मैं एक और समझा रहा हूँ विद एग्जांपल, ठीक है ना। कैसे देखो कि ए एलिमेंट ए से और अगला बी किससे होगा, ए से होगा, ठीक है ना। कैसे आपका v is greater than v is equal to a plus 4, ठीक है ना। अब आप रख के देखो, आपने a को 1 लिखा तो v कितना आएगा 5, क्या आएगा आपका 5 आएगा। आपने a को 5 इसमें आ नहीं रहा, बोलो। मैंने यहाँ पर a कितना लिखा 1 लिखा, a इक्वल टू 1 लिखा तो v कितना आएगा आपका 5 आएगा, बोलो। a मैंने कितना लिखा 2 लिखा तो v कितना आएगा आपका 6 आएगा। a मैंने कितना लिखा आपका 3 लिखा तो v कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेट ए का अगर हम एलिमेंट 1 लेते हैं तो यहाँ पर मुझे 1 2 3 में से कोई भी नहीं आ रहा, यानी ए का इस सेट ए का एलिमेंट दूसरे सेट ए की किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो रहा। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 6 आ रहा है, 3 रखता हूँ तो 7 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस सेट का कोई भी एलिमेंट, क्योंकि सेट पहला भी है दूसरा भी है, तो पहले वाले सेट ए का कोई भी एलिमेंट दूसरे वाले सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आउटपुट में ये 1 2 3 आ नहीं रहे। अगर 1 2 3 आते बी की जगह तो अपन कह सकते थे कि देखो ये एलिमेंट ए के इस एलिमेंट से रिलेटेड। समझ में आया नहीं आया। तो मैंने एक एग्जांपल आपको और दे दिया समझाने के लिए वर्ड रिलेशन कैसे होता है, ठीक है। एक डेफिनेशन देके कि देखो ये सेट ए 1 2 3 है, अगला सेट भी ए होगा क्योंकि अपन ए में पढ़ रहे हैं। फिर मैंने डेफिनेशन क्या लगाई कि देखो ए एलिमेंट किसका ए का है और बी एलिमेंट ए का है, मतलब ये बताने के लिए कि जो ए के एलिमेंट ए और बी के एलिमेंट और जो दूसरा सेट ए का जो एलिमेंट बी लिया है, रिलेशन दिखाने के लिए मैंने बताया कि देखो v के आपका a प्लस 4 है। अब यहाँ पर जब मैं ए पहले वाले सेट ए से ए की जगह जब वैल्यू पुट करूंगा तो मैंने देखा कि v की वैल्यू 5 6 7 आ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ए बी से ये ए अगले वाले ए से कनेक्ट कब होता, जब बी की जगह क्या आता आपका 1 2 3 में से कोई आता। तो अब 5 6 7 आ रहे, 5 6 7 तो आ नहीं रहे, तो यानी कि आने क्या चाहिए थे 1 2 3, 1 2 3 आते तो हम क्या बात है कि भाई देखो ये इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया। 5 6 7 आ रहे हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि देखो कि अगले सेट के एलिमेंट 1 2 3 नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देखो ये पहला सेट ए है, दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो रहा है, यानी क्या होगा आपका वर्ड रिलेशन। अगर आप लिखना चाहोगे सेट उसमें रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे यहाँ पर रिलेशन को आर को, तो देखो क्या केवल कर्ली से जाएगा, यानी कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, ऑर्डर फिर बन नहीं रहा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। ऑर्डर फिर तो तब बनता जब बी की जगह भी क्या आता 1 2 3 में से कोई आता, तो अपन कह पाते देखो पहले वाले सेट ए का ये एलिमेंट है 1 है, देखो इस वाले सेट ए की इस एलिमेंट से 1 या 2 या 3 से किसी से कनेक्टेड है। तो ये हो गया वर्ड रिलेशन आपका। इज इट क्लियर? चलो अब अपन आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन पर, ठीक है। अब आएगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। इन सेट ए, यानी कि ए से ए में, ए से ए में, इसका मतलब क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए
इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, कैसे, यानी पहला सेट भी ए है, अगला सेट भी ए है, ठीक है ना, आ गया। इसका मतलब क्या, आपका एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब क्या है आपका, एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ क्यों कह रहे हो कि अगला सेट भी क्या आपका ए है, समझ में आ गया। ए से में बात कर रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड हो किससे, एवरी एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ, यानी उस दूसरे वाले की हर एक एलिमेंट से, ठीक है ना। समझ में आ गया। इटसेल्फ की बात क्यों की, क्योंकि अगला सेट भी क्या आपका ए है, तो कहने का मतलब क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इटसेल्फ, ठीक है ना। ए का हर एक एलिमेंट क्या हो सेट ए के खुद के एलिमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो रहा हो हर एक एलिमेंट से। तो कैसे देखो, मान लो हमारे पास ऐसा हो रहा हो, एक सेट ए है आपका, ये सेट ए आपका, ये 1 2 3 है आपका, और ये क्या आपका 1 2 3 है। तो 1 आपका रिलेट हो रहा है ये से, सॉरी 1 से, 1 आपका 2 से हो रहा हो, 1 आपका 3 से हो रहा हो, ठीक है ना। जैसे 2 भी किससे हो रहा है आपका 1 से, 2 भी किससे हो रहा है आपका 2 से, 2 भी किससे हो रहा है आपका 3 से, 3 भी किससे हो आपका 1 से हो, 3 भी किससे हो आपका 2 से हो। मतलब हर एक एलिमेंट क्या हो आपस में क्या हो, सेट ए का हर एक एलिमेंट क्या हो, रिलेट हो किसे, किसे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इटसेल्फ। इज के लिए पहला सेट भी आपका है, अगला सेट भी है, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट, ठीक है ना, अपने ही सेट से हर एक एलिमेंट से क्या रिलेट होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा आपका यूनिवर्सल, क्या कहलाएगा आपका यूनिवर्सल। तो देखो उसमें क्या क्या आएगा आपका, इधर देखें, अगर आप आर लिखेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा देखो, 1 का रिलेशन 1 से, 1 का किससे आपका 2 से है, मतलब हर एक एलिमेंट का, सेट ए के हर एक एलिमेंट का इटसेल्फ खुद से, खुद के हर एक एलिमेंट से क्या आपका रिलेटेड है, क्या आपका रिलेटेड है, मतलब रिलेशन है, ठीक है ना। और खुद से क्यों बोल रहे हो, अगला भी सेट क्या होगा आपका ये होगा, रिलेशन अपन ए से ए में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 1 का देखो 1 से हो रहा है, 1 का 2 से, 1 का 3 से भी हो रहा है, 2 का 1 से हो रहा है, 2 का 2 से हो रहा है, 2 का 3 से हो रहा है, 3 का 1 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से। इज इट क्लियर, है ना। चलो, और इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको, ठीक है ना, कैसे देखो, देखते हैं अभी। ये तो समझ में आ गया, यहाँ पर क्या होगा आपका रिलेशन आपका सेट ए से ए में, ठीक है ना। यूनिवर्सल कब कहलाएगा, जब सेट ए का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट ए इटसेल्फ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो दूसरा सेट भी ए है, उसके हर एक एलिमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू सेट ए इटसेल्फ, ठीक है ना। यानी कि दो सेट ए हैं यहाँ पे, एक पहला वाला और दूसरा वाला, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट इटसेल्फ मतलब खुद के, जो दूसरा सेट है उसके हर एक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, ऐसा आपने देखा, है ना। इसको अपन एक एग्जांपल से देख सकते हैं, कैसे देखो, ये आपने कितना लिया 1 2 3 मान लो, 1 2 1 2 लिया, चलो, और ये भी क्या लिया आपने 1 2 लिया, है ना। ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, एंड ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। रिलेशन आपने क्या लिखा है, ठीक है ना, ये जो सेट ए का एलिमेंट है, सॉरी बी बिलोंग्स टू ए, अगला सेट भी क्या आपका ये है, ठीक है ना। तो सेट ए का जो एलिमेंट है, ठीक है ना, ए लिया है, और अगले वाले सेट ए का एलिमेंट क्या लिया आपने, वी लिया, और आपको दिखाना है कि ठीक है ना। तो जो एलिमेंट पहले वाले सेट ए का है वो दूसरे वाले सेट ए के एलिमेंट से क्या हो सकता है, तो लेस देन होगा, फिर इक्वल होगा, रिलेशन आपका। तो देखो क्या कह सकता है, समझ में आ गया। तो पहले वाले सेट ए का एलिमेंट दूसरे वाले सेट ए के एलिमेंट के या तो लेस देन होगा, इक्वल होगा। तो कोई ये इक्वल है तो रिलेटेड हो जाएगा आपका, 1 इसके लेस देन है तो रिलेटेड हो जाएगा आपका, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो, 2 देखो 1 से लेस देन तो नहीं है, 2 2 से होगा, तो क्या बताओ यूनिवर्सल हो सकता है क्या आपका, ठीक है। अपन यूनिवर्सल का एग्जांपल दिखाना चाह रहे थे कि यूनिवर्सल मिले अपन को, बट यहाँ पर मैंने एग्जांपल क्या ले लिया, आप देख पा रहे हो यहाँ पर रिलेशन में क्या आ रहा है आपके पास, एक तो क्या आपका आ रहा है आपके पास 1,1 आ रहा है, 1,2 आ रहा है, देखो 1 क्या 1 से, क्योंकि हमें देखना क्या था, पहले वाले सेट ए का एलिमेंट दूसरे वाले सेट ए से या तो लेस देन हो या इक्वल हो, तो ये 1 क्या आपका 1 के लेस देन है, सॉरी 1 के इक्वल है, तो ये आपका आ गया। और 1 क्या 2 से लेस देन है, तो 1 2 से रिलेटेड हो गया। 2 1 से रिलेटेड क्यों नहीं होगा, कि 2 1 से ग्रेटर देन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होना चाहिए, पहले वाले सेट का एलिमेंट दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से या तो लेस देन हो या फिर इक्वल हो, तो 2 तो क्या आपका ग्रेटर देन 1 है। हाँ 2 2 के इक्वल तो ये आ गया आपका, तो ये आपका यूनिवर्सल आपका नहीं होगा। यूनिवर्सल कब होता आपका, अगर इसमें क्या आता, अगर 2 1 भी आपका आ जाता, रिजल्ट के लिए, तो इसको अपन यूनिवर्सलाइजेशन से नहीं कहेंगे।
चलो पहला वाला क्यों पाया था क्योंकि इसका 1 का 1 से हो गया था, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से। अगर हर एक एलिमेंट पहले वाले सेट ए का दूसरे वाले सेट की हर एक एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए, ठीक है ना, इटसेल्फ खुद से क्या हो जाए, रिलेट हो जाए, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहे जो किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो रहा हो। तो देखो यहाँ पर ये क्यों रह गया, ये आपका यूनिवर्सल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट कौन सा आपका 2,1 इसके अंदर नहीं आ रहा। बाकी सब तो देखो 1 से आ रहा है, 1 2 से आ रहा है, ठीक है ना, 2 आपका 2 से आ रहा है, अगर 2 आपका 1 से हो जाता तो हम क्या कह पाते, देखो हर एक एलिमेंट दूसरे वाले सेट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड हो रहा है। 1 तो हो रहा था आपका दोनों एलिमेंट से, लेकिन 2 क्या आपका 2 से खाली 1 से नहीं हुआ, तो ये आपका यूनिवर्सल रिलेशनशिप नहीं है आपका, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट ए, ये क्या होगा, if each element of A is related to itself, is related to itself only। इसमें क्या बोल दिया, आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, सेट ए से ए में हम बात कर रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट क्या किससे रिलेट हो, खाली खुद से, किससे, खुद से भाई, ठीक है ना। तो रिलेशन तो आपका ए से एम है, तो पहला सेट भी होगा, अगला वाला सेट भी होगा, तो उसमें बोलना क्या चाह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, तो ए का एलिमेंट है, जैसे ए में यहाँ पर 1 2 3 है, अगले वाले ए में भी 1 2 3 आएंगे, तो बोल क्या जा रहा है कि ए का हर एक एलिमेंट रिलेट किसको, इटसेल्फ, केवल खुद से ओनली। जैसे कैसे, मान लो ए में 1 2 3 है, दिखाता हूँ आपको, देखो ऐसे ये आपका क्या, आपका मान लो 1 2 3 है, और यहाँ पर भी ये आएगा आपका 1 2 3, ठीक है ना। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि रिलेशन हमारा ए से ए में, ठीक है ना, तो आइडेंटिटी कब कहलाएगा, ईच एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि अब होगा क्या, ए के एलिमेंट ही ए के एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगला सेट भी आपका ए है, तो उसने बोला कि ए का हर एक एलिमेंट क्या हो, खुद से रिलेट हो ओनली, ऐसे 1 क्या 1 से ही हो, ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हो कि पहला सेट भी ए है, दूसरा सेट भी ए है, तो ए के एलिमेंट ही ए के एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, लेकिन बोल क्या रहा है कि ए का एलिमेंट क्या हो, इटसेल्फ से ही हो, किसको, इटसेल्फ से, मतलब अगर यहाँ पे जो 1 आ रहा है वहां भी 1 आ रहा है, तो 1 1 से ही हो आपका, है ना, 2 2 से ही हो आपका। ओनली का मतलब क्या है, इसके अलावा कोई और रिलेशन नहीं होना चाहिए कि 1 का 2 हो जाए, 1 का 3 हो जाए, समझ में आ गया। इटसेल्फ हो सकता है ना, क्यों हो सकता है कि भाई यहाँ भी 1 2 3 है, अगले वाले सेट में भी क्या आपकी 1 2 3 होगी, अगला सेट भी है, तो अगर सेट ए का एलिमेंट मैं यहाँ से बन लेता हूँ, तो वो सेट ए के एलिमेंट 1 से हो सकता है, नहीं इटसेल्फ हो नहीं सकता, नहीं सकता हो सकता है, तो यहाँ से बोला खाली ओनली किससे हो आपका, इटसेल्फ से हो। समझ में आ गया, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ओके, पहला सेट भी है, अगला सेट भी है, तो पहले सेट में भी एलिमेंट 1 2 3 है, अगले सेट में 1 2 3 आएंगे, तो कहना क्या चाह रहे हैं कि एलिमेंट कोई भी ले अपन ए का, ठीक है, वो किससे रिलेटेड हो, आपका इटसेल्फ से हो, देखो हो रहा है इटसेल्फ से, ये भी इटसेल्फ से हो रहा है ओनली, इसके अलावा कोई और, अगर ये होता मान लो ये आपका क्या आइडेंटिटी रिलेशन है, अगर मान लो ऐसा होता है ए है आपका, ये आपका ए है, ये 1 2 3 है, ये आपका 1 2 3 है, ठीक है ना, ये देखो 1 1 से, 2 2 से, 2 3 से, लेकिन यहाँ पर 3 2 से दिखा देता हूँ मैं, तो ये आपका आइडेंटिटी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें है क्या, ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, तो देखो ये आपका ए का एलिमेंट बने, दूसरे वाले ए के देखो खुद से हो रहा है, बोलो खुद से हो रहा है, बोलो 2 2 से हो रहा है आपका, 3 3 से हो रहा है, लेकिन 3 क्या हो रहा है आपका 2 से भी हो रहा है, ठीक है ना, केवल खुद से होना चाहिए था कि 1 1 से होना चाहिए था, 2 इटसेल्फ से, 2 2 से, 3 3 से, लेकिन यहाँ पे 3 2 से हो गया, तो क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन आपका नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें क्या देखो, ये भी आपका ऐसे ही में पढ़ा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इट सेल्फ, यानी सेट ए का, ठीक है ना, ए से में रिलेशन पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना, सेट ए का एलिमेंट रिलेट किससे करे, इटसेल्फ से करे। अब यहाँ पर ओनली वाली बात नहीं कही, तो देखो पहला सेट भी है, अगले वाला सेट भी ए है, इटसेल्फ का मतलब क्या है कि देखो 1 1 से, पहले सेट में भी एलिमेंट 1 2 3 आएंगे, अगले में 1 2 3 आएंगे, इटसेल्फ का मतलब क्या है कि 1 1 से करे, 2 2 से करे, 3 3 से करे, लेकिन यहाँ पे ओनली नहीं बोला, तो 1 2 से भी कर सकता है, 1 3 से भी कर सकता है। इससे पहले वाले केस में क्या था, आइडेंटिटी वाले केस में, कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, इसका मतलब क्या था, पहले में भी 1 2 3 आएंगे, अगले में भी 1 2 3 आएंगे सेट ए से ए में,
इटसेल्फ का मतलब क्या, 1 1 से हो, 2 2 से हो, 3 3 से हो, उसके अलावा कोई और होगी, उसमें था ओनली। यहाँ पर क्या है आपका, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, ईच एलिमेंट सेट ए का एक हर एक एलिमेंट अपने एलिमेंट से क्या हो, रिलेट हो, अपने से हो सकता है कि अगला वाला सेट क्या आपका ए है, ठीक है ना। ऐसे देखो आपका इसमें ओनली वाली बात नहीं की, ए कितना आपका अगला सेट भी होगा आपका 1 2 3, ये क्या आपका 1 2 3, तो देखो ईच एलिमेंट रिलेटेड हो रहा है आपका इटसेल्फ से, 1 1 से हो रहा है, 2 2 से हो रहा है इटसेल्फ से, 3 3 से हो रहा है, देखो इटसेल्फ से हो रहा है नहीं हो रहा, 1 1 से हो रहा है, 2 2 से हो रहा है, 3 3 से हो रहा है, लेकिन हाँ अच्छा देखो अगर 2 3 से हो जाए तो बताओ रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा, होगा, क्योंकि इसने बोला है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एक एलिमेंट सेट ए का अपने आप से रिलेट होना चाहिए। देखो 1 1 से हो रहा है, 2 2 से हो रहा है, 3 3, इसने बाउंड नहीं किया केवल इटसेल्फ के लिए, कोई और भी किसी और से कर सकता है, मतलब एलिमेंट किसी और से रिलेट आपका हो सकता है, ठीक है ना। बट आइडेंटिटी वाले केस में क्या था, ओनली इटसेल्फ था कि 1 1 से होगा, 2 2 से होगा, 3 3 से होगा, लेकिन इस वाले केस में क्या है, केवल इसमें बाउंड नहीं किया, इसने बोला है ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, इस सेट ए का हर एक एलिमेंट उससे रिलेट होगा। देखो हो रहा है 1 1 से हो रहा है, 2 2 से हो रहा है, 3 3 से हो रहा है, इसकी बात तो पूरी हो गई ना, इसके बाद मैं 2 को कहीं पर भी लेके जाऊँ, 3 पे लेके जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है इसको तो, ठीक है, इसका सेंटेंस कंप्लीट कर दिया कि हर एक एलिमेंट उससे रिलेट होना चाहिए, उसके अलावा तो किसी और से भी करे। रिजल्ट क्लियर, तो ये आ गया, तो अपन देख पाएंगे, देखो ये आपका क्या, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अच्छा अब एक चीज देखते हैं, देखो अब आप देख सकते हो कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन अपने आप रिफ्लेक्सिव होगा, और ये आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है आपका कि वो इटसेल्फ से करता है, ठीक है, तो समझ में आ गया। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, तो इटसेल्फ वाली बात तो इसमें भी आ रही है, तो कंप्लीट हो रही है आपकी। देखो दिखाता हूँ आपको, देखो ये आपका ये ए है, ये ए है, ये 1 2 3, ये 1 2 3, देखो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, क्यों है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन क्या था आपका, ईच एलिमेंट ऑफ रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो देखो एलिमेंट ए का, देखो हर एक एलिमेंट ए सेट ए का एलिमेंट देखो 1 इटसेल्फ से रिलेटेड है, तो खाली खुद से ही आपका 2 देखो आपका ओनली खुद से ही आपका, 3 भी क्या आपका ओनली इटसेल्फ से ही है, तो ये क्या आपका आइडेंटिटी, क्या आपका आइडेंटिटी। और रिफ्लेक्सिव भी होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या हो रहा था, सेट ए का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, खुद से रिलेट होना चाहिए। हाँ यहाँ पर हम बाउंड नहीं थे, क्योंकि कोई एलिमेंट किसी और से हो सकता था, बट इसकी बात तो पूरी हो रही है ना, ये देखो देख सकते हैं सेट ए का हर एक एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए। देखो हो रहा है 1 1 से हो रहा है, 2 2 से हो रहा है, 3 3 से हो रहा है, तो यानी क्या कह सकते हैं अपन, हम कह सकते हैं ईच आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर आता कि इटसेल्फ ओनली, ठीक है ना, खुद कि 1 1 से होगा, 2 2 से होगा, 3 3 से होगा, है ना। रिफ्लेक्सिव में क्या था कि सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेट करे इटसेल्फ से, तो देखो कर रहा है 1 1 से कर रहा है, 2 2 से कर रहा है। हाँ इसमें एक और चीज थी कि 1 2 से कर सकता था, लेकिन इसकी बात तो कंप्लीट होगी ना आपकी, ठीक है ना, इसमें कुछ और हो सकता था एक्स्ट्रा, लेकिन ये वाली बात तो पूरी हो रही है, इसकी जो कहना चाह रहा है तो रिफ्लेक्सिव होगा आपका, ठीक है। अब देखते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कैसे, मान लो आप रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल लिखते हैं, आपने ये एग्जांपल लिखा, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है आपका, देखो इटसेल्फ से कर रहा है, ठीक है, और ओनली वाली बात नहीं है, 1 किसी और से कर सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव तो है, और ये आपका आइडेंटिटी भी है, क्योंकि यहाँ पे ओनली किस हो रहा है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो यहाँ पर तो आपको रिफ्लेक्सिव है, वो आपको क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया। बट यहाँ तक देखो ए, ये ए 1 2 3 1 2 3, 1 1 से कर रहा है, 2 2 से कर रहा है, 3 3 से कर रहा है, 1 2 से कर रहा है, ओके, ये रिफ्लेक्सिव है आपका। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो देखो 1 1 से कर रहा है, 2 2 से कर रहा है, 3 3 से, इसमें ये नहीं बाउंड किया कि ओनली, तो 1 2 से भी कर सकता है। अब ये आपका रिफ्लेक्सिव तो है, बट आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए था, ओनली 1 1 से होना चाहिए, 2 2 से और 3 3 से, या तो अपन कह सकते हैं अगर रिफ्लेक्सिव ये है तो आइडेंटिटी मिल रहा है, बट रिफ्लेक्सिव का मैंने एग्जांपल ये लिया तो आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, यानी कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। चलो अब आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ठीक है, रिलेशन किसमें आपका, इन सेट ए में आपका, इफ ए बी मान लेते हैं, ए बी ऐसे देखो, ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैसे हैं आपके ए से, ठीक है ना, और ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर से, यानी ए बी से रिलेट हो रहा है आर, देखिए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या कि देखो
आर के अंदर आ रहा ऑर्डर पेयर है, ठीक है। आर के अंदर ऑर्डर पेयर आते हो क्या बताते हैं कि पहला एलिमेंट एक सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, यानी कि ठीक है पहला एलिमेंट सेट ए से, दूसरा एलिमेंट भी से आपका सेट ए से, मतलब बी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सेट के आपके ए है और दूसरा पहला सेट भी है, अगला सेट भी है। तो पहला एलिमेंट ए पहले वाले सेट ए से, दूसरा एलिमेंट बी दूसरे वाले सेट ए से, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेट ए का पहला एलिमेंट ए, जो सेट ए का एलिमेंट ए वो सेट ए के एलिमेंट बी से क्या रिलेटेड है, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए आपका आर से बिलोंग होना चाहिए। जैसे दिखाता हूँ आपको, देखो जैसे मान लीजिए कोई सेट आपके पास कितना, आपके पास 1,2,3 है और बी हम बात करते हैं, है ना। रिलेशन लिखता हूँ मैं ए से ए में, क्या ये लिखा मैंने, आर इक्वल टू क्या लिखा 1,2 है ना, और लिखा मैंने लिखा 1,1,2,2,3,3 1,2 2,1 है ना 2,3 और क्या आपका 3,2 है ना। आपको क्या सर, देखो पहला सेट भी है अगला सेट भी है, तो पहले सेट में भी एलिमेंट क्या हो सकती है 1 2 3, अगले वाले में क्या आएंगे 1 2 3 आएंगे। तो देखो पहले में देखो 1 2 3 अगले वाले 1 2 3 आएंगे, सेट ए से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो जब अपन ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो पहला एलिमेंट भी सेट ए से, अगला एलिमेंट भी सेट ए से, यानी पहली तरफ भी क्या आएंगे 1 2 3 आएंगे, अगली बार भी क्या आएंगे आपके 1 2 3 आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने रिलेशन लिखा आपका ये वाला, अब मुझे चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव बताओ सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए अपन क्या देखते हैं, अगर ए बी से रिलेटेड है तो देखो 1 1 से रिलेटेड है आपका, तो उल्टा करें कैसे, तो बी ए होना चाहिए, इसका उल्टा क्या होगा 1 1 ही होगा। अगर 1 1 से रिलेटेड है तो उल्टा मतलब बी सॉरी ए बी से है तो बी ए होना चाहिए। तो देखो 1 1 से रिलेटेड है, 1 का इसका उल्टा करेंगे, 1 1 का उल्टा करने पर क्या होगा 1 1 ही आएगा, ठीक है। तो वो आपको मिल ही रहा है, ठीक है। ये भी क्या होगा आपका 2 2 से रिलेटेड, इसको उल्टा करेंगे 2 2 आएगा, तो वो इसमें मिल ही रहा है आपका। 3 3 से रिलेटेड है, इसका उल्टा करेंगे तो 3 3 आएगा आपका, और वो आपका आर में आ ही रहा है। अब देखो 1 2 से रिलेटेड है आपका, तो 2 1 होना चाहिए आपका, 2 1 देखो इसके अंदर आ रहा है सिमेट्रिक के लिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इनका उल्टा करने पर क्या है 1 1 का उल्टा कितना आएगा 1 1 ही आएगा, क्योंकि हमें ए बी का उल्टा बी ए देखना था। तो 1 1 का उल्टा 1 ही आएगा, वो आर में ही रहा है। 2 2 का उल्टा क्या आएगा 2 2 ही आएगा, ये आर में ही रहा है आपका। 3 3 का उल्टा 3 3 आएगा, आर में ही रहा है। अब 1 2 आ गया तो मैं क्या देखना 2 1 भी आर में होना चाहिए, देखो 2 1 आपका आ रहा है, 2 3 आपका आर में, तो 3 2 भी आर में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर ए बी से हो रहा है, मान लो कि आपके पास ऐसे 1 2 3 है, देखो ए कितना आपका 1 2 3 है, अगला वाला ए भी कितना होगा आपका 1 2 3 है, ठीक है ना। तो 2 3 से हो रहा है, ठीक है, तो 3 कैसे होना चाहिए 2 से, यानी ये कहना चाह रहा है रिजल्ट के लिए 1 2 से हो रहा है आपका, और 2 1 से होना चाहिए, देखो हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक, क्या हो गया आपका सिमेट्रिक, रिजल्ट के लिए, ठीक है। चलो अब आते ट्रांजिटिव पे, समझ में आ गया कि, और ये आप देख ही पा रहे हो पहला एलिमेंट भी सेट ए से, दूसरा एलिमेंट भी सेट ए से, ठीक है ना। ए मैंने किसने लिया, पहले वाले सेट ए के एलिमेंट के लिए लिया है, और बी किसके लिए है, दूसरे वाले सेट ए के एलिमेंट के लिए है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो अगर ए बी से है, ठीक है ना, से 1 का 2 से, तो 2 1 से हो सकता है, क्यों 1 का 2 से हो सकता है, 2 1 के होने के चांसेस है ना, बताओ कि 2 यहाँ आ रहा है और 1 भी यहाँ आ रहा है, देखो। लेकिन अगर मिलेगा तभी अपन क्या बोलेंगे इसको सिमेट्रिक, क्या बोलेंगे सिमेट्रिक। जैसे ये था आपका 2 का अगर 3 से हो सकता है, तो 3 का 2 से हो सकता है, नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन मिलेगा तभी अपन क्या बोलेंगे सिमेट्रिक, क्या बोलेंगे इसको सिमेट्रिक बोलेंगे। चलो अभी लास्ट वन पे आते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है ना। और ठीक है, ट्रांजिटिव डिस्कस करने के बाद फिर हम वीडियो को स्टॉप करेंगे, ठीक है। अगले वाले लेक्चर में अपन जब अगली वीडियो डालेंगे उसमें अपन और भी कई सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसको डीपली समझने के लिए। ट्रांजिटिव बात करते हैं, ठीक है ना। ट्रांजिटिव का मतलब होता है पास ऑन करना, जैसे दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, ऐसे मेरा दोस्त है उसका दोस्त मेरा दोस्त होगा, ठीक है ना। तो ये चीज ट्रांजिटिविटी में आती है। अगर ये चीज फॉलो होती है तो अपन ट्रांजिटिव बोलेंगे। कैसे, देखो कि मान लो ए कॉमा बी कॉमा सी क्या बिलोंग्स टू ए से, ठीक है ना, और ए का रिलेशन बी से है, ठीक है ना, एंड बी बिलोंग्स टू सी, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। बिलोंग्स का मतलब क्या कि रिलेशन जब अपन रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं ऑर्डर पेयर में, तो ये ऑर्डर आएगा, ये आर के अंदर आएगा, और बताता है कि देखो ये पहला एलिमेंट सेट का, ये पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, ये आपस में क्या रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे ही बता रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है और बी सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, बिलोंग्स टू आर कर रहा है, नहीं ये रिलेशन है। इंप्लाइज अगर दोनों हैं तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए बी से रिलेटेड कर रहा है, बी सी से कर रहा है, तो ए, ठीक है ना। मतलब आपको दिखना क्या है, पहला पेयर है तो अगला वाला पेयर भी किससे स्टार्ट हो रहा है, लास्ट जो एलिमेंट है उससे, ठीक है। तो फर्स्ट और ये जो सी ये क्या होने चाहिए, आपके आपस में रिलेटेड होने चाहिए। अगर हाँ इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जब पेयर मिल नहीं रहा,
जब मैं ए बी के साथ वाला पेयर मिल गया, मतलब कैसे बी पर ही स्टार्ट हो रहा हूँ, तो अपन कहेंगे ए सी भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो ए बी पेयर है बट बी से स्टार्ट होने वाला पेयर आपको नहीं मिल रहा, तो इस वाले केस में अपन इग्नोर करेंगे। इस वाले केस में अपन क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करेंगे, हमें चेक क्या करनी है, यहाँ पर चेक करनी है, यहाँ पर चेक करनी है, कहाँ चेक करनी है, यहाँ पर। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इस वाले केस में अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से, तो ए सी से होना चाहिए। मतलब ए बी वाला पेयर तो अगला पेयर किससे वाले, बी से स्टार्ट वाले, तो अपन चेक देखेंगे ए सी से होना चाहिए। बट ए बी से रिलेटेड है, बट अगला पेयर हमें ऐसा नहीं मिल रहा जो बी से स्टार्ट हो, तो इसके लिए अपन क्या है, चेक नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सेट ए है कितना आपका, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना आप, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिलेशन हमने स्टार्ट किया था, डेफिनेशन बताई थी, तो ए से बी की बात की। अब यहाँ पर हम बात करें रिलेशन इन सेट, यानी ए सी में बात करें तो ए के एलिमेंट ही ए के एलिमेंट से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, ए में अगर 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पर ए में भी 1 2 3 आएगा, तो आ गया। तो 1 2 3 किससे होंगे, 1 2 3 से कनेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है ना। और वो अलग अलग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि भाई पहला वाला से बताया हमने कि भाई रिलेशन कौन सा आपका वर्ड है, अगर कोई भी एलिमेंट किसी एलिमेंट से कनेक्ट रिलेटेड नहीं होगा तो सेट में एलिमेंट आएगा नहीं एक भी। जो अपन रिलेशन का सेट लिखते हैं यार, उसमें कोई एलिमेंट आएगा नहीं, तो क्या होगा, आपका वर्ड रिलेशन होगा। समझ में आ गया ना। अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट अपने दूसरे सेट ए के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होता है, इसका मतलब क्या, कोई ऑर्डर पेयर अपन लिख नहीं पाएंगे। जब आर्कुरोशर फॉर्म में लिखेंगे कोई ऑर्डर पेयर आएगा नहीं, कोई सेट कोई एलिमेंट आएगा नहीं, तो क्या होगा, वर्ड रिलेशन होगा। दूसरा वर्ड हमने क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल। ऐसे कि भाई पहला सेट ए, अगला सेट भी ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट, ठीक है, सेट ए का हर एक एलिमेंट जैसे 1 2 3 है, तो 1 2 3 उस सेट ए के 1 2 3 हर एक से कनेक्ट हो जाए। जैसे 1 से हो जाए, 1 2 से हो जाए, 1 3 से हो जाए, सेम 2 भी हो जाए तीनों से, और 3 भी तीनों से हो जाए, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका यूनिवर्सल। और वो एक क्रॉस एक इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा आपका, एक क्रॉस एक। जेड के लिए क्योंकि सारे के सारे ऑर्डर पेयर आपके आ जाएंगे, तो एक क्रॉस एक इक्वल होगा, ठीक है ना। और वो कहलाएगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। उसके बाद हमने देखा आइडेंटिटी रिलेशन, वो कैसा आपका, सेट ए से में पढ़ रहे हैं अपन, तो क्या था आपका, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इटसेल्फ की बात क्यों हो रही है, ठीक है ना। ऐसे ए में एलिमेंट 1 2 3 है, अगला भी ए में क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। इटसेल्फ मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। जैसे इधर 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, तो 1 1 से हो। ऑब्वियसली बात है आएगा 1 को, कि यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 है, तो इटसेल्फ से हो, 1 1 से हो, 2 2 से हो, 3 3 से हो, ओनली किसी और से नहीं हो। ये हो गया था आपका आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव में क्या था आपका, कि ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, वहाँ पर ओनली वाली बात नहीं हुई थी। उसमें बात ये हुई थी कि भाई ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, ए का हर एक एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। हो सकता है क्योंकि यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो 1 1 से हो सकता है, 2 2 से, 3 3 से, इटसेल्फ से होगा। यहाँ पे ओनली वाली बात नहीं कही है, इटसेल्फ से होगा, 1 1 से होगा, 2 2 से, 3 3 से, 1 2 से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओनली वाली बात नहीं है। फिर हमने देखा कि आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या आपकी, ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, हर एक एलिमेंट खुद से होगा केवल, 1 1 से होगा, 2 2 से, 3 3 से। रिफ्लेक्सिव वाली बात नहीं की थी, हर एक एलिमेंट रिलेट होगा इटसेल्फ से, ओनली वाली बात नहीं थी, लेकिन इटसेल्फ वाली बात तो इसके अंदर मिल रही है आइडेंटिटी के अंदर। बोलो, अगर आइडेंटिटी है 1 1 से हो गया, 2 2 से हो गया, 3 3 से हो गया, तो रिफ्लेक्सिव वाली बात तो पूरी होनी है ना, कि ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये हर एक एलिमेंट खुद से होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, किसी और सोच सकता था, लेकिन हमें उसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें मिल रही कि देखो इटसेल्फ से कर रहा है। हाँ, फिर हमने देखा था कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्यों, अगर मैं रिफ्लेक्सिव लेके चलता हूँ, मैंने लिया कि 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, और 1 का 2 से दिखा दिया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव वाले में क्या था, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, ओनली वाली बात नहीं थी कि भाई 1 1 से हो, 2 2 से हो, 3 3 से हो, ओनली वाली बात नहीं थी, 1 2 से हो सकता है। तो ये रिफ्लेक्सिव का आइडेंटिटी क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर 1 किसी और से भी हो गया। इज के लिए इसके बाद हमने बात की थी किसकी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या, अगर ए बी से मान लो 1 2 से, तो 2 1 से होना चाहिए, हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी 1 2 3 है, आगे 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 से हो सकता है, और यहाँ पर 2 आ रहा है, वहाँ 1 आ रहा है, तो 2 1 से हो सकता है, लेकिन अगर मिलेगा होना चाहिए, तभी क्या होगा आपका, क्या होगा आपका सिमेट्रिक, क्या होगा आपका सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव में हमने एक बात की, क्या, वही पास ऑन वाली बात की, ठीक है ना, ए बी से हो, बी ए बी से हो, और हमें अगला पेयर मिले बी से स्टार्ट, जैसे बी सी से हो, बी कैसे हो, सी से हो, तो ए का सी से होना चाहिए। फिर मैंने कहा अगर पेयर मिलता मुझे ए बी से, और दूसरा पेयर नहीं मिलता, कि भाई जो बी से स्टार्ट होने वाला में कोई पेयर नहीं मिलता, तो अपन इस केस में चेक नहीं करेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना, एक और किसका, आपका ट्रांजिटिव का, ठीक है, बताना कि ट्रांजिटिव है नहीं है। रिलेशन मैंने लिया आर ए से ए में, तो आपको पता है कि जब रिलेशन ऑर्डर पे लिखेंगे तो पहले वाले एलिमेंट ए से आ रहे हैं 1 2 3, अगले वाले एलिमेंट 1 2 3 सेट ए से आएंगे, लेकिन हमें चेक करना है कि देखो कि वो आपका ट्रांजिटिव 1 1, ये आपका है 2 2, ये आपका कितना, आपका 3 3,
ये कितना आपका 1 2, ठीक है, ये आपका है 2 3। चलो चेक करते हैं। हमें चेक क्या करना है, हाँ देखो ये वाली बात, ए बी से हो और क्या आपका बी किससे हो, आपका सी से हो, और ए सी से होना चाहिए, ठीक है। मतलब पहला एक पेयर में ढूंढना है, एक पेयर अपन कोई लेके मैंने 1 1 वाला पेयर लिया, तो मुझे आगे वाला पेयर 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो 1 से स्टार्ट कहाँ हो रहा है, मेरा 1 2, समझ में आ गया। पहला पेयर आपका देखो जहाँ खत्म हो रहा है, अगला पेयर 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो ये 1 1, ये आपका ये पहला पेयर 1 से स्टार्ट 1 पे खत्म हो रहा है, तो अगला पेयर देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अपन क्या देखेंगे, इन दोनों को तो छोड़ देंगे, इसका पहला और इसका लास्ट वाला 1 2, देखो आया समझ में। देखो 1 1 आपका आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और इसके आपसे पेयर देखेंगे जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे देखो हमने पेयर था यहाँ पे ए बी, तो बी से स्टार्ट होने वाला पेयर देखा, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट वाला देखेंगे, कौन सा आपका 1 2 बिलोंग्स टू आर। तो अकॉर्डिंग टू क्या अपन चेक करें ट्रांजिटिविटी, तो यानी कि कौन सा ये जो इसका पहला और इसका लास्ट वाला यानी 1 2 ये किससे आर से बिलोंग, जैसे आपने देखा था ए और सी, ए और बी पेयर लिया तो अगला वाला पेयर बी से स्टार्ट हो, फिर हम देखते हैं क्या ए सी। तो देखो यहाँ पर 1 1, तो 1 से स्टार्ट होने वाला पेयर कौन सा आपका 1 2 है, फिर हम देखते हैं क्या इसका पहला और इसका लास्ट वाला, तो 1 2 देखो आ रहा है, ठीक है ना। चलो अब तो कोई है नहीं, अब 2 2 पे आते हैं। और यहाँ पर आप देखना जब भी अपन ये लेंगे जो जो खुद से रिलेटेड खुद में, ठीक है ना, उसके साथ अपन कोई पेयर लेंगे तो लौट के क्या आएगा आपका, वही आएगा क्या आपका कोई पेयर, कौन सा मतलब जो इस रूल को फॉलो करे, देखो यहाँ खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, हमेशा लौट के क्या आएगा, वही आएगा दूसरा वाला। तो इनको अपन इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कौन से वाले जो खुद से रिलेटेड है आपके। अब देखो 2 2 वाला देखो, तो देखते हैं, देखो 2 इसके लिए चेक करते हैं, ये वाला पेयर लिया आपने, अब अगला पेयर कौन सा लेगा जो 2 से स्टार्ट हो, तो वही हो रहा है कि आपका देखो ये आपका 2 3। तो देखो ये आर से, ये आपका आर से, ठीक है ना। अब मुझे क्या देखना है, देखा था कि हम मैंने पेयर लिया, हम बारी बारी करके एक पेयर लेंगे, फिर देखेंगे उसके साथ वाला पेयर देखेंगे जो वहीं से स्टार्ट हो। तो अब मैंने 2 2 लिया, तो इसके साथ वाला पेयर कौन सा होगा, 2 से स्टार्ट हो। ये हो गया क्योंकि ए बी के साथ बी सी लेते थे, मतलब बी से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे 2 2 है, तो ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3 और कोई तो है नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, फिर क्या देखते हैं, इसका पहला और इसका लास्ट वाला, ऐसे हमने देखा ए और सी को देखा था, तो कितना है 2 3, ये आर से बिलोंग होना चाहिए, देखो कर रहा है। मैंने आपसे कहा था जब भी अपन खुद से खुद रिलेटेड वाले कोई पेयर लेंगे, उसके साथ जो भी कनेक्टेड होगा लौट के वही आएगा, वो आपको हमेशा मिलेगा। तो कभी आप चेक कर रहे हो ट्रांजिटिविटी, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो। से 3 3 के साथ देखो, इसके साथ तो कोई पेयर मिल नहीं रहा जो 3 से स्टार्ट हो, छोड़ो। अब देखते हैं अपन इसका 1 2 पे आते हैं, 1 2 पे आते हैं। 1 2 को लिखा हमने, वारी वारी करके एक एक पेयर को लेते जाओ, फिर देखते जाओ उससे कौन से पेयर रिलेटेड हो रहे हैं, ठीक है ना। 1, ठीक है। और मैंने कहा था देखो 3 3 है आपका, पर मैंने आपको ये बताया था 3 3 देखो 3 3 बिलोंग कर रहा है आपका आर से। अब इससे स्टार्ट होने वाला कोई पेयर अपन को नहीं मिल रहा, कोई पेयर नहीं मिल रहा, इससे स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर अपन इग्नोर क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपन ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करेंगे, चेक कब करते हैं, उसी से स्टार्ट होने वाला मिले, ठीक है ना। तो अब देखते हैं 1 2, अब देखो 1 2 को देखते हैं, तो हाँ इससे स्टार्ट होने वाला पेयर अपन को मिल गया, कौन सा आपका 2 2, कौन सा आपका ये रहा 2 2, 2 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अपन क्या देखेंगे, ये फर्स्ट और लास्ट 1 2, देखो 1 2 आ रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है किसे, आर से, देखो कर रहा है खुद ही है। चलो अब आते हैं अपन 2 3, किस पे आते हैं, और 2 से कोई और है क्या, हाँ एक और है आपका। अब देखते हैं, हाँ और 2 से हमें ये भी मिल गया 1 2, ये आर से है, ठीक है। इससे स्टार्ट होने वाला मैं और मिल गया, कौन सा मिल गया 2 3, कौन सा मिल गया 2 3 मिल गया। इधर लिखता हूँ उसको दोबारा, बारी बारी एक पेयर से मैं स्टार्ट करना, उसके बाद उसके साथ वाला पेयर देखना है जो उससे स्टार्ट हो, ठीक है ना। कैसे देखो, अब अपन किस पाए 1 2 को चेक किया हमने, किससे किया, देखो 1 2 के साथ हमें कौन कौन मिला था, 1 2 के साथ हमको मिला, ये मिला कौन सा वाला 2 2 मिला, कौन सा वाला 2 2 मिला, ठीक है। तो अपन देखते क्या है, फर्स्ट और लास्ट यानी कि 1 2, ये आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और 1 2 के साथ हमें कौन मिल रहा है 2 3, कौन सा मिल रहा है 2 3 मिल रहा है, ठीक है। देखो क्योंकि 2 पर खत्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट होने वाला, तो हमें 1 3 चाहिए। 1 3 आर से बिलोंग कर रहा है क्या, चेक करो, 1 3 आर से बिलोंग नहीं कर रहा, 1 3 इसके अंदर नहीं आ रहा, यानी ये ट्रांजिटिविटी फेल हो गई यहाँ पर। क्यों, क्योंकि 1 2 तो आर से बिलोंग कर रहा है आपका, और साथ में इसी से स्टार्ट होने वाला देखते हैं, क्योंकि ए भी है तो बी सी देखते हैं। तो 2 से स्टार्ट होने वाला आपका कौन सा था, 2 1 2 2 था, तो हमें 1 2 मिल गया था, देखो यहाँ पर। अब मैंने 1 2 के साथ 2 3 लिया, ले सकता हूँ 2 से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो अब 1 3 आएगा आपका, क्योंकि इसका फर्स्ट देखेंगे इसका लास्ट देखेंगे, तो 1 3 हमारा आर में नहीं आ रहा, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। चलो तो ये आपका नहीं होगा। चलो अब बताना और चेक करते हैं एक और। मैंने आर लिया, आपका क्या लिया 1 1, 2 2,
3,3 और कितना लिया आपका 1 2, कितना लिया 1 2। अब आप चेक करो, देखो इसके साथ तो अपन इसके साथ स्टार्ट होने वाला 1 1 लिया, हमें देखना क्या है, ए बी है तो बी से स्टार्ट होने वाला, तो मैंने पहले 1 1 पे काम किया, तो 1 के से स्टार्ट होने वाला कौन है आपका 1 2 है। हमें देखना क्या है, जैसे बी से स्टार्ट होने वाला बी, से लिए हम देखते क्या है, इसका पहला ए सी यानी ए और सी देखते हैं, इससे बनेगा क्या आपका 1,2, ये आपका आर में बिलोंग कर रहा है। इसके लिए ट्रांजिटिविटी चेक कर ली है। और फिर मैंने आपसे कहा था, अब देखो ये 1 1 लिया, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई और मुझे मिल नहीं रहा, अब 2 2 लेंगे, तो देखो 2 से स्टार्ट होने वाला देखेंगे, 2 2 लिया, तो अगला वाला पेयर 2 से ही स्टार्ट होने वाला चाहिए, मुझे कोई मिल नहीं रहा, क्योंकि 2 से स्टार्ट, क्योंकि मैं ए भी लेता हूँ तो बी से स्टार्ट होना है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है, तो यहाँ पर अपन चेक नहीं करेंगे, यहाँ पर इग्नोर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। अब 3 3 पे आते हैं, तो देखो 3 3 लिया, तो 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर चाहिए, जब भी अपन ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं तो ए भी है तो बी से स्टार्ट होने वाला, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं यहाँ पर देखो, और दूसरा कोई पेयर है नहीं, तो यहाँ भी इग्नोर करेंगे। अब मैंने लिया 1 2, तो मैं 2 से स्टार्ट होने वाला देखूंगा, ठीक है ना, तो कौन सा आपका 2 2 है, क्या आपका 2 2 है, ठीक है। तो हम देखते क्या है, देखो ए बी है, बी सी मिल गया, ए बी और बी सी मिल गया आपका, तो अपन क्या देते हैं ए सी, तो देखो 1 2 1 2 आपका आर से बिलोंग कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है क्या बोलो, तो ये क्या होगा आपका ट्रांजिटिव होगा, ये क्या होगा आपका ट्रांजिटिव होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया था, रिलेशन को दोबारा डिफाइन करके समझाया था आपको, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने रिलेशन आपको समझाया था, इस वीडियो में दोबारा स्टार्ट किया, रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हम आए कि टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप पे। रिलेशन स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने ए से बी, लेकिन जब आप फिर आपको बताया कि क्लास 12 अपने जो रिलेशन हैं वो सेट ए से ए में ही है, उसको इन शॉर्ट बोलते हैं रिलेशन इन सेट ए बोलते हैं, ठीक है। तो उसके टाइप्स हमने सारे पढ़े, कौन कौन से, वर्ड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ।